धे टीवी में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ दिस आवर प्रोग्राम में हम बात करेंगे अंतरिक्ष मलबों की। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस से एक मलबे के टकराने का खतरा है। नासा के इस बयान से अलग रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस ने कहा कि उनकी एजेंसी ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं करती। दुनिया की दो शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसियों के विरोधाभासी बयान के बाद अब विवाद पैदा हो गया है। दरअसल मलबा और अंतरिक्ष यान दोनों ही अंतरिक्ष में काफ़ी तेज गति से चलायमान होते हैं। ऐसे में अगर किसी छोटे से टुकड़े से भी टक्कर होती है तो परिणाम काफ़ी भयानक होने की संभावना होती है। बता दें कि अंतरिक्ष मलबा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक मलबा क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड आदि को कहा जाता है, जबकि मानव निर्मित मलबों के तहत ऐसे अंतरिक्ष मलबे आते हैं जो हम इंसानों द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यानों या उपग्रहों की समयावधि पूरा हो जाने के बाद भी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में ही आईएसएस पर लगे 17 मीटर लंबे कनाडाई रोबोटिक सिस्टम से एक अंतरिक्ष मलबा टकरा गया था। इस टक्कर की वजह से रोबोटिक सिस्टम में एक छेद हो गया था। हालांकि इस घटना के बावजूद यह सिस्टम निर्बाध रूप से काम करता रहा। मौजूदा वक्त में अंतरिक्ष में लगभग 27,000 मलबे के टुकड़े ऐसे हैं जिन पर नासा द्वारा नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा भी अंतरिक्ष में तमाम छोटे छोटे टुकड़े ऐसे हैं जिन पर निगरानी रखना काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में इन छोटे छोटे मलबों की वजह से इंसानों की उड़ानों और रोबोटिक मिशन को खतरा पैदा होने की संभावना बनी रहती है। और अब नज़र डालते हैं इस कार्यक्रम पर आधारित प्रश्न पर। अंतरिक्ष मलबों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, उल्कापिंड एक अंतरिक्ष मलबा है। 2, मानव द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यानों या उपग्रहों के निष्क्रिय हो जाने के बाद ये सभी अंतरिक्ष मलबे की श्रेणी में आ जाते हैं। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।